नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस अलार्म पर। आज हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में। इससे पहले हमने आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ लिया है। आग्नेय चट्टान क्या होती है, आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम सेडिमेंट्री रॉक पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट है। ठीक है। जब किसी आग्नेय या कायांतरित चट्टान के अपक्षय होने के पश्चात उसका मलबा या अवसाद किसी अन्य स्थान पर जाकर जमता है तो उसे अवसादी चट्टान बनती है। चट्टान कोई सी भी हो सकती है, या तो वो आग्नेय हो सकती है या फिर वो कायांतरित हो सकती है। इन दोनों चट्टानों में से किसी भी चट्टान का, या फिर मैं कह सकता हूँ खुद अवसादी चट्टान भी हो सकती है। अवसादी चट्टान का अवसादीकरण भी दूसरी अवसादी चट्टान को जन्म देता है। कोई सी भी चट्टान हो सकती है जब इसका अपक्षय होता है, मतलब ये टूटती फूटती है, तो उसके पश्चात उसका मलबा बनता है। और ये जब ये मलबा किसी दूसरे स्थान पर जाकर जमता है तो उससे कौन सी चट्टान बनती है? अवसादी चट्टान बनती है। बात करें हम सेडिमेंट शब्द की, तो शब्द की जो सेडिमेंट शब्द है वो सेडिमेंटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना, या फिर मैं कह सकता हूँ निस्सादन होना या अवसादीकरण होना। अर्थात अवसादी चट्टानों का निर्माण समुद्रों में अवसादीकरण से होता है। किससे होता है? समुद्रों में अवसादीकरण से होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। कुछ अवसादी चट्टानों की विशेषताएं होती है, जैसे हमने आग्नेय चट्टानों की जो विशेषताएं पढ़ी थी, वैसे ही अवसादी चट्टानों की विशेषताएं भी होती है। ये अवसादीकरण की क्रिया के द्वारा बनती है, सही बात है। और आग्नेय चट्टानें किससे बनती थी? मैग्मा के जमाव से। अर्थात अवसादी चट्टानों में बात करें तो ये खंडज या क्लास्टिक रॉक होती है, मतलब ये टुकड़ों में हो सकती है। ठीक है। खंडज का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों से बनी होती है। क्लास्टिक हो सकती है। एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया मेरा? ठीक है। क्लास्टिक रॉक्स होती है, बट सभी सेडिमेंट्री रॉक, ध्यान रखना, क्लास्टिक नहीं होती है। जो सेडिमेंट्री रॉक केमिकल प्रोसेस से बनती है वे क्लास्टिक नहीं होती है। ठीक है। जो सेडिमेंट्री रॉक केमिकल प्रोसेस से बनती है वे क्लास्टिक रॉक नहीं होती है। बाकी सेडिमेंट्री रॉक कैसी होती है? क्लास्टिक रॉक होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो केमिकल प्रोसेस से बनती है वे क्या होती है? नॉन क्लास्टिक रॉक होती है। सेकंड है, इनमें जीवाश्म फॉसिल पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में हमने देखा था कि जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जबकि सेडिमेंट्री रॉक जो है, अवसादी रॉक जो है, उनमें फॉसिल पाए जाते हैं। इनका गठन मोटा नहीं होता है, जबकि पतला व परतदार यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये जो चट्टानें होती है वो ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। ठीक है। पतली चट्टानें होती हैं, इनमें परतें पाई जाती है। हालांकि कुछ एक चट्टानें ऐसी होती हैं जो पतली व परतदार नहीं होती है, कुछ अपवादें होती हैं। ठीक है। 4 नंबर है, इन चट्टानों में रंध्र पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में रंध्र नहीं पाए जाते थे। ठीक है। तथा जोड़ भी पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में जोड़ पाए जाते थे, जोड़ पाए जाते थे, लेकिन रंध्र नहीं पाए जाते थे। जोड़ का मतलब एक जॉइंट हो सकता है, जैसे एक मैग्मा जमा हुआ, उसके पर दूसरा जमा हुआ, तीसरा जमा हुआ, तो ये जोड़ की तरह लगता था यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें रंध्र भी पाए जाते हैं प्लस जोड़ भी पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। इनमें जल आसानी से प्रवेश कर जाता है, अर्थात जल के लिए कैसी होती है? पारगम्य होती है। जब इन पर यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स पर प्रेशर पड़ता है तो इनकी क्षैतिज परतें जो होती है वो मुड़ जाती है। जैसे ये सेडिमेंट्री रॉक है और अगर इस पर प्रेशर पड़े तो ये ऐसी हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी? ऐसे मुड़ जाएंगी। ठीक है। इसलिए पृथ्वी के अधिकांश भागों में इनका विन्यास कैसा हमें दिखाई देता है? ऊर्ध्वाधर दिखाई देता है। जब हम विन्यास की बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की, तब हम देखेंगे कि विन्यास क्या होता है, सम विन्यास क्या होता है, विषम विन्यास क्या होता है। ठीक है। तो ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका विन्यास कैसा दिखाई देता है? हमें ऊर्ध्वाधर देखने को मिलता है। जल का प्रवेश इनमें आसानी से हो जाने के कारण इनका रासायनिक अपक्षय आसानी से हो जाता है। वहीं इग्नियस की हमने बात की थी तो उनका रासायनिक अपक्षय आसानी से नहीं होता था, लेकिन अवसादी चट्टानों का रासायनिक अपक्षय आसानी से हो जाता है। अतः ये चट्टानें अन्य प्रकार के चट्टानों से कैसी होती हैं? कमज़ोर होती हैं। ये जो दो अन्य प्रकार की है, कौन कौन सी? कायांतरित हो गई, कायांतरित और आग्नेय चट्टानें। इन दो प्रकार की जो चट्टानें हैं उनसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। ठीक है। 3rd नंबर देखिए आगे, पृथ्वी की सतह का लगभग 75% भाग, पृथ्वी की सतह का लगभग 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। ध्यान रखना,
पृथ्वी की सतह का लगभग 75% भाग कौन सी चट्टानों से ढका हुआ है? अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। परंतु संपूर्ण क्रस्ट की बात करें तो अवसादी चट्टानों का योगदान मात्र 5% है। पूरे क्रस्ट की अगर हम बात करें तो केवल 5% योगदान है, और वहीं अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इस पर अवसादी जो चट्टानें हैं उसका लेयर जो है वो 75% तक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पूरी क्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस पूरी क्रस्ट में केवल 5% जो है वो अवसादी चट्टानों का योगदान है। बाकी जो, क्योंकि ये जो अवसादी चट्टानें हैं पृथ्वी पर एक पतली पपड़ी के रूप में पाई जाती है। जैसे संतरे का छिलका होता है ना, संतरे का छिलका, बस वैसे है वे, ये एक पतली सी पपड़ी के रूप में है, ठीक है। पूरी पृथ्वी या फिर मैं कहूँ पूरा क्रस्ट अवसादी चट्टानों से मिलकर के बना हुआ नहीं है। केवल 75% जो भाग है वो लेयर्ड है अवसादी चट्टानों से। बाकी अगर क्रस्ट की बात करें तो मात्र 5% कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, ठीक है। अवसाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेडिमेंट। अब अलग अलग अवसाद के प्रकार के कारण अवसादी चट्टानें भी कई प्रकार की होती है। तो अवसाद के प्रकार कौन कौन से हैं पहले ये हम देख लेते हैं। पहला है अपरदीय अवसाद। यदि पहले से निर्मित किसी आग्नेय या कायांतरित चट्टान पर विभिन्न प्रक्रमों द्वारा अपक्षय व अपर्दन होता है एवं इस पदार्थ का किसी दूसरे स्थान पर जमाव होता है तो ऐसे अवसाद को हम क्या कहते हैं? अपरदीय अवसाद कह लेते हैं। कोई भी आग्नेय चट्टान हो गई या कोई भी कायांतरित चट्टान हो गई, जब इन पर अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है तो ये अपर्दन के फलस्वरूप जनरेट हुआ जो अवसाद है वो किसी दूसरे जगह पर जा कर के जम जाता है। तो इस तरह का जो अवसाद होता है वो कैसा अवसाद होता है? अपरदीय अवसाद होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अपर्दन के कारण निर्मित हुआ अवसाद अपरदीय अवसाद कहलाता है, सिंपली एक लाइन में अगर कहें। दूसरा है रासायनिक अवसाद। समुद्री जल में घुले हुए जो रासायनिक पदार्थ हैं वो जमकर जब चट्टान का रूप ले लेते हैं, मतलब ये जो रासायनिक पदार्थ हैं समुद्री जल में घुले हुए, यही क्या कहलाते हैं? रासायनिक अवसाद कहलाते हैं। रासायनिक पदार्थ जो समुद्र जल में घिले हुए हैं वही रासायनिक अवसाद कहलाते हैं। और जब ये रासायनिक अवसाद जमते हैं, चट्टान का रूप ले लेते हैं, तो ये रासायनिक अवसादी चट्टान बन जाती है। जैविक अवसाद, जल में रहने वाले जीवों के जब अवशेष अवसाद के रूप में हमें मिलते हैं तो इनके जमने से चट्टान निर्माण होता है। मतलब ये जो अवशेष होते हैं यही क्या कहलाते हैं? जैविक अवसाद कहलाते हैं। समुद्री जीवों के जल में रहने वाले जीवों के अवशेष। चौथा है ज्वलखंडाश्मी, पायरोक्लास्टिक सेडिमेंट। मतलब ऐसा सेडिमेंट जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होता है, यानी कि ज्वालामुखी से निकले पदार्थों को ही हम ज्वलखंडाश्मी अवसाद कह देते हैं। मतलब ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो इस दौरान कई तरह के यहाँ पर डेब्रिस वगैरह, कई तरह के रॉक्स वगैरह, कई तरह के मटेरियल वगैरह यहाँ से निकलते हैं, तो इनको कंबाइंड रूप से हम क्या कह देते हैं? ज्वलखंडाश्मी अवसाद कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ ज्वालामुखी राख, जब ज्वालामुखी राख समुद्र में जाकर के डिपॉजिट होती है तो उससे बनने वाली जो चट्टान है वो क्या कहलाती है? टफ चट्टान कहलाती है। तो ये टफ जो चट्टान है वो अवसादी चट्टान भी हम कह सकते हैं, ठीक है, और इसे हम आग्नेय चट्टान भी कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, टफ कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है, क्योंकि ज्वालामुखी राख जाकर के डिपॉजिट होती है। और आग्नेय इसीलिए कह देते हैं क्योंकि वॉल्केनिज्म जब हुआ था, मैग्मा के साथ जो राख आई थी उसकी वजह से बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अब अवसादी चट्टानों का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, कितने टाइप की अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टानें। अवसादी चट्टानें कितने प्रकार की होती है? किसके आधार पर? निर्माण प्रक्रिया, मतलब कौन कौन सी प्रक्रिया के वजह से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो 3 प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया और जैविक प्रक्रिया। तो इनसे निर्मित चट्टानें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया से निर्मित या यांत्रिक क्रिया से निर्मित चट्टानें। तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो भौतिक क्रियाएं संपन्न करते हैं, जैसे नदी हो गया, ग्लेशियर हो गया, वायु हो गया, और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, ठीक है, जैसे सी वेव्स हो गई, ठीक है। ज़्यादातर जो भौतिक क्रिया से निर्मित चट्टानें हैं वो इन्हीं प्रक्रमों के माध्यम से बनती है। जैसे नदी प्रक्रम से बनने वाली जो चट्टानें हैं उनमें अगर मैं कहूँ तो कॉन्ग्लोमरेट हो गई, बालू का पत्थर यानी कि सैंडस्टोन, सिल्ट हो गया, चीका हो गया, आर्कोज हो गया, शेल हो गया। वही हिमानी प्रक्रम से जो चट्टानें निर्मित होती है उनमें जो हो गया टिल हो गया,
टिलाइट हो गया। पवन प्रक्रम से जो चट्टानें निर्मित होती है वो लोएस हो गया या टफ हो गया। टफ मतलब जब ज्वालामुखी राख निकलती है तो वो हवा के द्वारा उड़ करके समुद्र में जा करके डिपॉजिट हो जाती है और वहाँ पर टफ चट्टान का निर्माण हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ रासायनिक क्रिया से निर्मित चट्टानों की, तो उनमें दो प्रकार की होती है। चूना प्रधान रासायनिक चट्टानें, चूना प्रधान रासायनिक अवसादी चट्टानें और सिलिका प्रधान रासायनिक अवसादी चट्टानें। चूना प्रधान रासायनिक अवसादी चट्टानों की अगर मैं बात करूँ तो इनमें नाम आता है चूना पत्थर का, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, सेंधा नमक। और वहीं अगर मैं बात करूँ सिलिका प्रधान अवसादी चट्टानों की, तो उसमें हम नाम लेते हैं चकमक का, चर्ट का, नोवाकुलाइट का। इसके अलावा जैविक क्रिया से निर्मित कुछ चट्टानें होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैविक क्रिया से निर्मित चट्टानें ये हैं। एक मिनट, ये काम करना बंद कर दिया, ये क्या हो गया। एक मिनट, यार, ठीक है। जैविक क्रिया से निर्मित चट्टानें की बात करते हैं यहाँ पर। जैविक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टानें, जिनमें 3 प्रकार की चट्टानें हम कह सकते हैं। चूना प्रधान जैविक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान, सिलिका प्रधान जैविक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान और कार्बन प्रधान रासायनिक या जैविक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान। चूना प्रधान जैविक क्रिया से निर्मित चट्टान जो है उनमें अगर हम देखें तो लाइमस्टोन हो गया, चाक हो गया, ग्लोबिजेरिना हो गया, टेरोपोड हो गया। सिलिका प्रधान चट्टानों की अगर हम बात करें तो रेडियोलेरिन हो गया, डाइटम हो गया। ये दोनों भी क्या है, जैविक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान हो, कोयला हो गया, ठीक है, ये वाली चट्टानें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं भौतिक, इनको हम एक्सप्लोर करते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान। किससे? भौतिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान। एक मिनट यार, भौतिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नदी प्रक्रम से निर्मित जो अवसादी चट्टानें हैं उनके बारे में। नदी प्रक्रम से कैसे निर्मित होती है? नदी द्वारा जो लाया गया अवसाद होता है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। पहली बात तो हम ये पढ़ते हैं कि जो नदी अवसाद लाती है वो अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो इनके कणों का जो आकार है उसके आधार पर हम इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि कांग्लोमरेट या संगुटिकाश्म, कांग्लोमरेट या संगुटिकाश्म। ये जो होते हैं वो बड़े आकार के अवसाद के संगठित होने से निर्मित होते हैं। कांग्लोमरेट या संगुटिकाश्म बड़े आकार के अवसाद से संगठित होने से बनते हैं। जैसे कि कांग्लोमरेट्स में अगर हम इंक्लूड करें तो बोल्डर हो गया, कोबल हो गया, पेबल हो गया, ग्रेन्यूल हो गया, ठीक है, ग्रेन्यूल। इन चारों को मिलाकर के हम एक साथ संगुटिकाश्म या कांग्लोमरेट कह देते हैं। बोल्डर की अगर मैं बात करूं तो उसकी साइज़ होती है 256 mm से ज़्यादा, ऑलमोस्ट इतना मोटा होता है, नहीं इतना नहीं, ऑलमोस्ट इतना 256 mm। वहीं अगर मैं बात करूं कोबल की तो वो होता है 64 टू 256 mm तक। पेबल की अगर मैं बात करूं तो उसकी साइज़ होती है 6 टू 64 mm। और ग्रेन्यूल की अगर मैं बात करूं तो 2 टू 4 mm। ग्रेन्यूल इतने तो होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अन्य अवसाद। इनके अलावा भी और अवसाद भी होते हैं, ठीक है, कणों के आकार के आधार पर। कांग्लोमरेट्स के अलावा और भी अन्य अवसाद होते हैं, जैसे कि हम बात करें बारीक अवसाद के आकार के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं सैंड, सिल्ट, क्ले एंड मड, ठीक है, ये आकार के अनुसार है। सैंड मोटी होती है, सिल्ट उससे पतली बारीक, और क्ले उससे बारीक, और मड सबसे बारीक। सैंड की अगर हम साइज़ की बात करें तो 1 से लेकर के 1/16 mm तक होती है। सिल्ट की साइज़ की अगर हम बात करें 1/17 टू 1/256 mm तक होता है। क्ले की अगर हम बात करें तो उसकी साइज़ होती है 1/257 टू 1/1792 तक होती है। और मड की बात करें तो 1/1792 mm से कम की इसकी साइज़ होती है। सैंड से आर्कोज या सैंडस्टोन बनता है। सिल्ट जब इकट्ठा होता है तो उसे सिल्ट पत्थर बन सकता है। क्ले जब इकट्ठी होती है तो इसे चिक्का बन सकता है। इन दोनों से शेल बनती है, और मड से मड चट्टानें बनती है, मड चट्टानें बनती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
सैंडस्टोन के बारे में। सैंडस्टोन को हम बालू का पत्थर कह देते हैं। ये रेत जैसे कणों के जमने से बनता है। आर्कोज की बात करते हैं, ये एक तरह की सफ़ेद चट्टान होती है जिसमें क्वार्टजाइट खनिज की अधिकता हमें देखने को मिलती है, यानी कि बालू का रेत के जमाव से जब निर्मित चट्टान बनती है तो उसे हम आर्कोज कह देते हैं। सिल्ट जो होता है वो सिल्ट के जमाव से निर्मित होती है। चीका जो होती है जिसे हम क्ले कह देते हैं, वो अत्यंत ही बारीक अवसाद से निर्मित चट्टान होती है। शेल की अगर हम बात करें तो सिल्ट प्लस चीका के संयोजन से जो चट्टान बनती है उसे हम शेल कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, आर्कोज सफ़ेद चट्टान होती है। ठीक है भाई। ग्लेशियल प्रोसेसेस की वजह से जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें सर्व प्रमुख नाम आता है टिल या टिलाइट। टिल या टिलाइट। जब आप लोग वैगनर का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें भी जो उन्होंने एक एविडेंस बताया था, एविडेंस, उस एविडेंसेस में एक नाम आता है टिलाइट। टिलाइट क्या होता है? ग्लेशियर के पिघलने के साथ लाया गया छोटा व बड़ा आकार का जो अवसाद होता है, और जब इस अवसाद संयुक्त होता है तो उससे टिलाइट नाम की चट्टानें बनती है। तो टिलाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्लेशियल प्रोसेस से निर्मित अवसादी चट्टान है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें पवन प्रक्रम से निर्मित अवसादी चट्टानों में तो सबसे प्रमुख नाम आता है लोयस का, क्योंकि हवा द्वारा उड़ाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बड़े पैमाने पर निर्मित जो चट्टानी मैदान या पठार होता है उसे हम लोयस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लोयस कह देते हैं। चीन का लोयस फेमस है। वहीं अगर लोयस मैदान की यूएसए की बात करें तो लोयस मैदान को यूएसए में एडोब कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और फ्रांस व बेल्जियम में लोयस मैदान को या लोयस की चट्टान को क्या कहा जाता है? लिमोन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। वहीं अगर मैं बात करूं टफ की, तो टफ भी ज्वालामुखी राख जब हवा के द्वारा समुद्र में ले जाकर के जमा कर दी जाती है तो उससे निर्मित चट्टान क्या कहलाएगी? टफ कहलाएगी। तो टफ ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टान भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रासायनिक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानों के बारे में बात करते हैं। यानी कि रासायनिक पदार्थ जब समुद्री जल में जम जाते हैं तो ये चट्टानें अखंडज होती हैं। जब रासायनिक पदार्थ समुद्री जल में जम जाते हैं तो रासायनिक अवसादी चट्टानें बनती है। ये चट्टानें अखंडज होती हैं, मतलब नॉन क्लास्टिक होती है। ध्यान रखिएगा, भौतिक क्रियाओं से निर्मित चट्टानें क्लास्टिक होती है और रासायनिक क्रियाओं से निर्मित चट्टानें नॉन क्लास्टिक होती हैं। इनमें तत्व मौजूद होता है। दो तत्वों की प्रधानता होती है, चूना प्रधान और सिलिका प्रधान। दो तत्वों की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे दो प्रकार की चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, दो प्रकार की चट्टानों में बांटा जा सकता है। पहली जो है चूना प्रधान कैल्केरियस सेडिमेंट्री रोग, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। डोमिनेंसी किसकी होती है? कैल्शियम की होती है। एग्जाम्पल के लिए चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, सेंधा नमक, इन चारों प्रकारों की चट्टानों में कैल्शियम डोमिनेंट होता है। सिलिका प्रधान चट्टान सिलीसियस सेडिमेंट्री रोग जिसे हम कह देते हैं, इनमें सिलिका ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए नोवाकोलाइट, चकमक जिसे हम फ्लिंट कह देते हैं, चर्ट, ये तीनों जो चट्टानें हैं वो सिलिका प्रधान, यानी कि इनमें सिलिका ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो एक मिनट, ये फिर से डीएक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ जैविक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टान। ठीक है, जैविक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टान मतलब इनका निर्माण कैसे होगा? अवसाद कहाँ से आएगा? तो समुद्री जीवों के जो खोल हैं, अस्थि पंजर है, वो इनके लिए अवसाद का काम करेंगे। ये एकत्र हो जाते हैं, उनकी वजह से जैविक अवसादी चट्टानें बन जाती है। या फिर मैं कहूँ भूगर्भिक उथल पुथल से जो वनस्पति और जीव होते हैं वो भूगर्भ में दब जाते हैं, जिनकी वजह से भी जैविक अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये तीन प्रकार की होती हैं, चूना प्रधान जैविक चट्टान अवसादी चट्टान, सिलिका प्रधान जैविक अवसादी चट्टान और कार्बन प्रधान जैविक अवसादी चट्टान। चूना प्रधान जैविक अवसादी चट्टानों की अगर हम बात करें तो चूना पत्थर एग्जाम्पल हो गया, चौक हो गया, ग्लोबिजेरिना हो गया, टेरापोड हो गया। सिलिका प्रधान अगर अवसादी चट्टान जैविक अवसादी चट्टान की बात करें तो रेडियोलेरिन होगा, डाइटम हो गया। कार्बन पदार्थ प्रधान जो जैविक क्रियाओं से निर्मित चट्टान है वो है कोयला। कोयले चार प्रकार के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। ध्यान रखिएगा, चूना प्रधान ग्लोबिजेरिना एंड टेरोपोड होती है, सिलिका प्रधान रेडियोलेरियन एंड डाइटम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। संस्तर, अवसादी चट्टानों की कुछ विशेषताएं होती है, इनमें संस्तर पाए जाते हैं। ठीक है,
विभिन्न कालों में अलग अलग प्रकार के अवसाद जमा होने से अवसादी चट्टानों में अलग अलग रंग की परतें देखने को मिलती है। एक अवसादी चट्टान है वो अलग अलग समय में अलग अलग परतों का निर्माण करती है, जिसकी वजह से इनके जो रंग होते हैं परतों के वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, संस्तर कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, दो संस्तरों के बीच के तल को हम क्या कह देते हैं, संस्तर तल कह देते हैं। दो संस्तरों के बीच के तल को हम क्या कह देते हैं, संस्तर तल कह देते हैं। इन संस्तरों का विन्यास तीन तरह से हमें देखने को मिल सकता है। विन्यास अभी हमने देखा था, ऊर्ध्वाधर विन्यास की वहाँ पर हमने बात की थी। मतलब पृथ्वी पर ज़्यादातर जो अवसादी चट्टानें हैं उनका विन्यास ऊर्ध्वाधर हमें देखने को मिलता है। ऊर्ध्वाधर विन्यास वाली चट्टानें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो तीन प्रकार का विन्यास यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला है समविन्यास। किसी एक ही भौगोलिक प्रक्रम द्वारा, मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ पवन प्रक्रम, ये एक भौगोलिक प्रक्रम है। इस एक भौगोलिक प्रक्रम द्वारा भौगोलिक चक्रों के दौरान निक्षेपित जो चट्टान होती है उसमें समविन्यासित संस्तर पाए जाते हैं। एक ही भौगोलिक प्रक्रम है लेकिन ये बार बार डिपोजिशन कर रहा है, तो इसके दौरान जो विन्यास हमें देखने को मिलेगा वो समविन्यास देखने को मिलेगा। इसमें सभी संस्तर एक के ऊपर एक क्षैतिज दिशा में विन्यासित हो जाते हैं। कौन सी दिशा में विन्यासित हो जाते हैं, क्षैतिज दिशा में विन्यासित हो जाते हैं। ये आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, एक संस्तर, दूसरा संस्तर, तीसरा संस्तर, चौथा संस्तर, ठीक है, क्षैतिज दिशा में है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विषम विन्यास के बारे में, ठीक है। इस ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवस्थित संस्तरों के ऊपर क्षैतिज दिशा में संस्तरों का जमाव होता है। जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित संस्तर होते हैं, मतलब जब संस्तर पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर जब पड़ता है तो ये ऊर्ध्वाधर हो जाते हैं, और जब इन ऊर्ध्वाधर चट्टानों पर क्षैतिज संस्तर पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, विषम विन्यास कह देते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवस्थित होने का कारण क्या है, प्रथम अपर्दन चक्र के दौरान संस्तरों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये ऊर्ध्वाधर संस्तर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर पर क्षैतिज संस्तरों का जो जमाव है वो क्या कहलाता है, विषम विन्यास कहलाता है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं अपसम या छद्म समविन्यास। देखने में ये समविन्यास के जैसा लगता है, परंतु क्षैतिज संस्तरों के बीच यहाँ पर एक तल ऐसा होता है जहाँ पर हमें अपर्दन के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर स्थित क्षैतिज संस्तर दूसरे अपर्दन चक्र के दौरान, पहला अपर्दन चक्र हुआ इसमें ये संस्तर बन गया, ठीक है, फिर यहाँ पर अपर्दन हुआ, उसके बाद में एक अपर्दन चक्र और हुआ, फिर ये संस्तर और जमा हो गया। मतलब इसका जो बीच वाला जो तल है, बीच वाले जो संस्तर है क्षैतिज तलों में, वहाँ पर हमें एक अपर्दन तल देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो संस्तर है यहाँ पर हमें अपर्दन के निशान देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए ये वाला अपर्दन के यहाँ पर हमें निशान देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपसम या छद्म विन्यास कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पंख विदर की बात की जा रही है। पंख विदर क्या होता है, अवसादी चट्टानों पर धारीनुमा संरचनाएं बन जाती है। अवसादी चट्टानों पर क्या बन जाती है, धारीनुमा संरचनाएं बन जाती है। अब ये धारीनुमा संरचनाएं क्यों बनती है, अत्यधिक बारीक चीका या पंख के सूखने पर उसमें क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है, जिनमें रेत का निक्षेपण होने लग जाता है, और रेत के निक्षेपण होने के पश्चात ये कठोर होकर चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, जिससे चट्टान की सतह पर हमें बहुभुजाकार धारीनुमा संरचना दिखाई देती है, और उसे ही हम क्या कह देते हैं, पंख विदर कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उर्मिका चिन्हों की बात यहाँ पर की जा रही है। एक मिनट, ये फिर से डीएक्टिवेट हो गया। उर्मिका चिन्हों की यहाँ पर बात की जा रही है। रिपल मार्क्स, अवसादी चट्टानों की सतह पर जल या पवन क्रिया द्वारा बनी लहरदार उर्मिकाएं क्या कहलाती है, रिपल मार्क्स कहलाते हैं। जल या पवन क्रिया द्वारा बनी लहरदार उर्मिकाएं रिपल या मार्क्स कहलाती है। प्रवाहित जल या पवन द्वारा जो उर्मिकाएं बनती है वो लहरदार असममित उर्मिकाएं बनती है। ध्यान रखना, प्रवाहित जल होगा या पवन होगा। और वहीं अगर हम स्थिर जल की बात करें तो उससे जो बनती है वो सममित दोलन उर्मिकाएं बनती है। ध्यान रखना, प्रवाहित जल से लहरदार असममित उर्मिकाएं और स्थिर जल से सममित दोलन उर्मिकाएं बनती है, जो कि झील या तालाब में बनती है, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पर लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इस विशेषताओं में अगर मैं बात करूं तो ग्रंथिकाएं यहाँ पर बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, ग्रंथिकाएं, ठीक है। ग्रंथिकाएं क्या होती है, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ संग्रंथन भी से हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संग्रंथन हम इसे कह सकते हैं। इसमें है अवसादी चट्टानों की परतों में कुछ गांठनुमा संरचनाएं पाई जाती है। जैसे ये अवसादी चट्टान है, मान लो इनके बीच में कुछ एक गांठनुमा संरचनाएं यहाँ पर डेवलप हो जाती है, जिन्हें हम ग्रंथिका कह देते हैं। क्या कह देते हैं,
ग्रंथिका हम इन्हें कह देते हैं। परंतु यदि चट्टानी संस्तर का निर्माण करने वाले खनिज का ही गांठ के रूप में जमाव हो जाए तो इसे संग्रंथन कह देते हैं। जो अवसाद होता है, ये जो खनिज होता है, इसका खुद का ही अगर संग्रंथन हो जाए, मतलब इसकी गांठ बन जाए यहाँ पर, तो इसे हम क्या कह देते हैं? संग्रंथन। क्या कह देते हैं? संग्रंथन कह देते हैं। 5वें नंबर की अगर विशेषता की बात करें तो वो है रंग। ठीक है, अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले पदार्थों के आधार पर उनका रंग निर्धारित होता है। किस प्रकार का पदार्थ है, उस पदार्थ के अनुसार उस अवसादी चट्टान का रंग निर्धारित होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हेमेटाइट, हेमेटाइट की अगर मैं बात करूं तो हेमेटाइट की उपस्थिति के कारण किसी भी चट्टान का जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा, क्योंकि ये आयरन का ऑक्साइड है भाई। और वहीं अगर मैं बात करूं लिमोनाइट, लिमोनाइट आयरन का एक रूप है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है ना मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, उन्हीं में से उनकी बात की जाए। हेमेटाइट से लाल रंग की अवसादी चट्टान बनेगी। लिमोनाइट का अगर अवसाद है तो उससे पीले रंग की अवसादी चट्टान बनेगी। ठीक है, तो रंग निर्धारित होता है उस अवसाद या जिस जिस चट्टान से अवसाद निर्मित हुआ है उसमें कौन कौन से खनिज या मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 2 चट्टानें पढ़ी हैं, आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ लिया है और अवसादी चट्टान के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कायांतरित चट्टान के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जय हिंद।